भोपाल में ताज होटल के सामने बसी भदभदा बस्ती में रहने वाले 386 परिवारों को यहां से हटाने संबंधी कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही और इससे पहले इन 2 दिन की मोहलत दी गई थी, जो खत्म हो गई है। लगातार 2 दिनों से भदभदा बस्ती पर नगर निगम का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यहां झील के किनारे बने कच्चे पक्के करीब 100 से ज्यादा मकानों को जमींदोज किया गया। सरकार ने 350 से ज्यादा मकानों को ढहाने का टारगेट सेट किया है। इधर कई परिवारों ने मुआवजा राशि लेकर खुद से मकानों को खाली कर दिया। वे अपने रिश्तेदारों और किराए के मकानों में शिफ्ट हो गए हैं। कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया है, जिन्हें पुलिस ने समझाइश देकर छोड़ दिया। स्वदेश न्यूज ने भोपाल में बड़े तालाब के किनारे पर बसी अवैध बस्ती पर हो रही कार्रवाई का रियलिटी चेक भी किया है। भदभदा बस्ती और आसपास के इलाके को पुलिस ने पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर रखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है। पूरे एरिया से मकान तोड़े जा रहे हैं। जो बस्ती में मकान है वहाँ 30 मकान कल तोड़े गए थे, आज 100 के ऊपर मकान तोड़े जाएंगे। भोपाल में एनजीटी के आदेश पर भदभदा बस्ती, जो कि बड़े तालाब के कैचमेंट के एरिया में थी, के मकानों को, अवैध मकानों को तोड़ने का काम जारी है और यहाँ 350 से ज़्यादा मकानों को नोटिस दिया गया है। लेकिन इस बस्ती में 500 के लगभग मकान थे और हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वहाँ से उस बस्ती का एंट्रेंस है। ये फवारे के पीछे जो बसें खड़ी हुई दिख रही है वहाँ से इस बस्ती का एंट्रेंस है। वहाँ से ये बस्ती पूरी आगे देखिए रोड, यहाँ से ये पूरा रोड जो उस झाड़ पेड़ों के पीछे है वहाँ से पूरा एक लंबा सा रोड है और उसी रोड पे यहाँ पे सुबह और शाम को सब्जी मंडी भी लगती थी। और हम आपको दिखा दें कि ये देखिए आप ये नाव देख रहे हैं जो उस तालाब के उस किनारे पे नाव दिख रही है। उस नाव के पीछे एक बड़ी सी सब्जी मंडी लगती थी। वो सब्जी मंडी भी अतिक्रमण की जमीन पे लगती थी। और आप सामने देखिए वो बस्ती जहाँ पर के मकानों को तोड़ने का काम कल से लगातार जारी है। कल 30 से ज़्यादा मकान तोड़े गए थे। आज का जो मकानों का तोड़ने का सिलसिला जारी है और 100 से ज़्यादा मकान उस बस्ती के अवैध तोड़े जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है तालाब का नज़ारा है और इस बस्ती का जो सीवेज वाटर और कचरा आदि था वो पूरा इस तालाब में फेंका जाता था। और ये पूरी बस्ती थी, ये लगभग 350 से ज़्यादा मकानों को नोटिस दिए एनजीटी ने तोड़ने के। और इसके अलावा लगभग 500 छोटे बड़े अतिक्रमण यहाँ पे थे, अवैध निर्माण थे। और ये तालाब की खूबसूरती के साथ साथ तालाब के अस्तित्व को भी खत्म कर रही थी ये भदभदा की बस्ती। इस वक्त हम भदभदा बस्ती के पास खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद है आरिफा शेख, जिनका मकान इस बस्ती में था। और उनका कहना है कि वे कई वर्षों से यहाँ पे रह रही थी और जिला प्रशासन ने, हालांकि उनके नोटिस भी मिल चुका था, एनजीटी का आदेश भी है और हम उन्हीं से जानते हैं कि मकान तोड़ने से उन्हें क्या दिक्कत हो रही है। आप ये बताइए कि आप कितने साल से यहाँ रह रहे थे और मकान तोड़ने का आपको कब कहा गया, खाली कराने का कब कहा, समय भी दिया गया था? जी, समय भी दिया गया था और बताया भी था मालीखेड़ी के आगे। पर वजह ये है कि काफ़ी दूर होने की वजह से और बच्चों के एग्ज़ाम होने की वजह से क्या है, लोग नहीं जा पाए अभी फ़िलहाल। तो ये परेशानी ये हो रही कि अब मकान तो टूट रहा है पर अभी मिल नहीं रहा है। मुआवजा देने का कहा है 1-1 लाख रुपए का, तो मुआवजे में तो वो इतना तो होगा नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि या तो फिर हमें भानपुर शिफ्ट कर दिया जाए या जो 30 साल वाले जो है जो अदर से उनको भी दे दिया जाए। अब हमारा कहना है कि हमें भानपुर पे शिफ्ट कर दिया जाए। आप ये बताइए कि इस बस्ती में कितने घर थे और कितने लोग रहते? यहाँ पे कम से कम 350 मकान थे यहाँ पे। सभी को नोटिस मिले? जी, सभी को नोटिस मिले। आपको लगता नहीं कि ये पूरी बस्ती ही अवैध थी? एनजीटी का भी आदेश है। नहीं, वो तो पता है पर फिर भी इंसान तो रहे, कहीं ना कहीं तो अपना गुजारा तो चलाएगा ही। आपका जन्म यहीं हुआ, शादी यहीं हुई? नहीं, शादी यहीं हुई, जन्म तो हमारा महाराष्ट्र में हुआ था। अब ये बताइए कि इस पूरी बस्ती में आप कह रही हैं कि 350 के ऊपर मकान थे, तो क्या ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते? जी हाँ, मुस्लिम थोड़े ज़्यादा है यहाँ पे। अंदर धर्मस्थल भी बने हुए? धर्मस्थल हाँ है, मस्जिद है, मंदिर है, सब है। अब आपको क्या लगता है कि आप, जिला प्रशासन ने तो आपको मुआवजा भी दिया है? जी, तो वो ठीक है पर वो मुआवजा कम है ना सर। जिस हिसाब से अपने को रहने के लिए या व्यवस्था हो तो वो और बेहतर है। लेकिन कहते हैं कि ये बस्ती का पूरा सीवेज का जो पानी वगैरह था वो पूरा इस तालाब में मिलता था। अब इतना तो खैर वो तो चल ही रहा था वैसे तो, इसकी वजह से और भी उन्होंने हटाने की कोशिश की। अंदर कुछ लोगों ने हंगामा भी किया, ऐसी खबर है? हाँ, कल हुआ था। क्या हुआ था?
वो मकान नहीं तोड़ने दे रहे थे कि अभी हम काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे, तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तो आपको नहीं लगता कि ये पूरा इतना बड़ा तालाब है, यहाँ पे जो बस्ती है गलत बस्ती है? जी जी हाँ, वो तो सही है, पर फिर भी रहने के लिए तो कोई व्यवस्था हो इंसानों को। क्या चाहते हो आप? हम मकान चाहते हैं कि मकान मिल जाए हमें कहीं। पिछले 2 दिनों से भोपाल की भदभदा बस्ती को खाली कराने की कार्रवाई चल रही है और इस खाली कराने की कार्रवाई में पुलिस विभाग की बड़ी भूमिका रही है। हम अनिल शुक्ला जी से जानते हैं। सर, ये बताइए कि ये 2 दिन से किस तरह पुलिस प्रशासन ने यहाँ मोर्चा संभाला और सारा काम शांतिपूर्ण चल रहा है? ये भदभदा में एनजीटी के आदेश जो को हटाने की कार्रवाई चल रही है, इसमें पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है और नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं वे स्वेच्छा से अपना सामान लेकर अपने घरों में जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा उन्हें वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, कुछ लोगों ने अंदर छुटपुट विरोध भी किया था, जिसे आप लोगों ने किस तरह शांत किया? नहीं, हम लोग तो कल सुबह से ड्यूटी में अतिक्रमण लगे हुए हैं। अंदर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आया है। सब लोगों ने स्वेच्छा से सहमत से समझाने पर, क्योंकि सब जानते हैं कि एनजीटी का आदेश न्यायालय का आदेश है, उसका पालन करना पड़ेगा, और सभी स्वेच्छा अपना सामान लेके चले गए। सर, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने यहाँ आने की कोशिश तो नहीं? नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस अतिक्रमण में कोई भी विरोध नहीं किया है। अंदर का जो 300 से ज़्यादा मकान खाली और टूटने हैं, कितने दिन में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी? अभी कल 30 मकान अतिक्रमण हटाया गया है, 40 अभी तक हो गए हैं और समझते 1-2 दिन में पूरा कार्य पूरा हो जाएगा। आगे आपको लगता है सारा काम इसी तरह पीसफुली निपट जाएगा? नहीं, हमें तो पूरा विश्वास है कि प्रशासन को कि बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ अनिल शुक्ला जी, पुलिस अधिकारी। उनका साफ कहना था कि भदभदा बस्ती को हटाने का काम अगले 1 से 2 दिन में पूरा हो जाएगा और अभी यहाँ से लोगों का सामान शिफ्ट किया जा रहा है। अंदर कुछ लोगों ने छुटपुट विरोध करने की कोशिश ज़रूर की थी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इस बस्ती को खाली कराते वक्त कोई दखलंदाजी पुलिस या जिला प्रशासन के ऊपर नहीं है और अगले 1 या 2 दिन में ये बस्ती पूरी तरह से टूट जाएगी और अवैध अतिक्रमण जो बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में वो पूरी तरह साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।